वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको चना पुलाव बनाना बताऊंगी। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार टेस्टी लगता है ये। इसको आप रायता और अचार के साथ इस्तेमाल करें तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं नहीं डालती हूँ इसलिए कि घी जो है वो थोड़ा सा जम जाता है। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए मैं ऑयल को गर्म करूँगी। इसके बाद जो है ये देखिए 2 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और कुछ जो है ब्लैक पेपर और सफ़ेद ज़ीरा है वो डाल रही हूँ मैं। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल के रखा है, जो 1 टेबल स्पून है वो इसमें डालूँगी। ये देखें हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैं ये इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये धनिया पाउडर है हमारा। ये जो है रेड चिली पाउडर है, ये 2 टीस्पून डालूँगी। मैं जो बना रही हूँ ये ऐसा है कि ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा ना बहुत ज़्यादा सादा, एक नॉर्मल है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला। ½ टीस्पून ये हमारा ज़ीरा पाउडर है। और ये ½ टीस्पून ही मेरा ब्लैक पेपर है, ये डाल रही हूँ। ये 1 स्पून जो है हमारा नमक है। और ये थोड़ा सा हाफ में डाल रही हूँ इसमें, इसलिए कि ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। जब मैं चावल डालूँगी उसमें पानी के बाद में इसको देख लूँगी, अगर हमें कम लगेगा तो हम नमक बाद में ऐड कर लेंगे। अब इन सब को मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इन सब मसाले को भून लूँगी। ये हमारा 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 अदद टमाटर कटिंग करके रखा था, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। जब हमारा टमाटर ये थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें वाइट चने ऐड करूँगी। अच्छा देखिए फ्रेंड, हमारा ये 2 से 3 मिनट हो चुका है और टमाटर भी तकरीबन आधा गल चुका है। ये देखिए वाइट चने हैं, जो मैंने 1 प्याले जो है इसको मैंने पहले रात में भिगो के रख दिया था और नमक डालने के बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया था ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और बस 1 कन्नी इसमें मैंने छोड़ दिया था, ये देखिए, ताकि ये हमारे चावल में गल जाए। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और फ्रेंड ये देखिए, मैंने 1 किलो के करीब ये चावल लिया था, इसको मैंने भिगो के 15 मिनट के लिए भिगो के साफ़ से धो के रख दिया था। मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि आजकल महंगाई की वजह से चावल बहुत महंगे हो रहे हैं, तो हर चीज़ में हम बासमती चावल यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ऐसा बताएं कि जो टोटा बासमती होता है हम उससे इस तरह की जो पुलाव है वो बना सकें। तो मैंने आज जो है ये टोटा बासमती लिया है। अब मैं ये चावल जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको पकने दूंगी। इसके बाद जो है मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ये हमारा 2 से 3 मिनट के करीब हो चुका है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। अच्छा, इस तरह के जो पुलाव बनाते हैं ना जिसमें, तो इसमें पानी की क्वांटिटी को इस तरह रखें कि आपके चावल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो ना। और जो हम पीच वाला बनाते हैं उसमें तो कोई मसला नहीं है, अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो आप उसे फेंक सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इस तरह।
अब मैंने एक अदद लेमन को कटिंग करके रखा था, ये गोल गोल, ये इसमें डाल रही हूँ। 4 अदद ये बड़े वाले मिर्च है, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है हल्का सा, वो डाल रही हूँ। और 1 मुट्ठी के करीब ये पुदीना है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब इसमें तेज़ बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको हल्का सा दम पे रख दूँगी। कम से कम इसको 5 मिनट के लिए मैं रख रही हूँ। अच्छा फ्रेंड, जब भी आप कोई राइस लें ना तो पुराना जो होता है वो लिया करें, और जो नए राइस होते हैं वो थोड़े से चिपचिपे से हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। जब भी आप कहीं जाएं चावल परचेज़ करने तो उनको कहा कीजिए कि पुराना चावल दें, पुराना बासमती हो या पुराना बासमती टोटा हो, तो उससे चावल जो है हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा ये 7 से 8 मिनट हो चुका है। बिल्कुल हमारा चावल जो है ये रेडी है। देखें आप, ये देखें। ठीक है, इसमें चने भी देखें, चावल भी देखें, सब अलग है, कोई एक दूसरे से नहीं चिपक रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने आज इसमें गरम मसाला तो डाला नहीं। तो गरम मसाला मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैं इसको एंड में डालूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी से आए। अब ये देखिए, 1/2 टीस्पून से भी हाफ, हल्का सा, बस इसकी खुशबू के लिए कि अच्छी सी खुशबू आ जाए, इसके लिए मैं इसको डाल रही हूँ चारों तरफ से। और कुछ ऐसे पुदीना के पत्ते हैं वो मैं डाल रही हूँ। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी ढक्कन से, और फिर प्लेट में डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको चने पुलाव को अपने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए ये कितना खूबसूरत कलर इसका आया है और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं अभी खा लूँ। और इसके लिए मैंने दही का ये रायता बनाया है। इसमें ब्लैक पेपर और ज़ीरे को मैंने हल्का सा भूनकर पीस लिया था। कुछ सैलेड है कटिंग किए हुए, और ये अचार है। तो आप घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसा बना है, ताकि जब आप लोग लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी मोहब्बत का, आपके खलूस का अंदाज़ा होता है। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।